तो ऐसे एक व्यक्ति को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, आप लोगों की ढेर सारे तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूँगा इस मंच पर नन अदर देन अखिल अरोड़ा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं एंड लेट्स हियर फ्रॉम हिम। हाय हाय, थैंक यू सो मच यार। और फिर से एक बार कान पकड़ के सॉरी लेट स्टार्ट करने के लिए। और आप लोग बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिना समय ज़ाय करे मैं शुरू करता हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और मैं अक्सर कहानियाँ जो सुनाता हूँ मैं उसके बारे में सुनाता हूँ या फिर उसकी कहानियाँ सुनाता हूँ। और मुझे ना नहीं पता कि इश्क क्या होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसका होना इश्क है, मैं कहता हूँ उसका ना होना इश्क है। उसकी याद इश्क है, उसकी वो हर बात इश्क है। मैं आंखें बंद करूँ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाए, वो इश्क है। वो मीलों दूर खड़ी है तो इश्क है, वो मेरे पास खड़ी है लेकिन फिर भी बहुत दूर है, वो इश्क है। मेरा बस के लिए ना तो मैं उसे यहाँ बुलाऊँ, यहीं इसी सीट पर बैठाऊँ और कह दूँ कि जो मैं नजायज़ लिखता रहता ना, किसी की आंखें, किसी के बाल, किसी की जुल्फ़ें, किसी की होंठ, सब बकवास है तेरे आगे। मेरा बस चले ना तो मुझसे मैं यहीं इसी कुर्सी पर बैठाऊँ और सारी दुनिया के सामने कह दूँ कि इस दुनिया में जितनी मोहब्बत है ना उतनी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ। एक बार तालियां बजा दो यार। 2017 की बात है, मैं उस शहर से आया हूँ। मैंने उस शहर में इश्क किया जिस शहर में इश्क करना बहुत डेंजरस होता है। मतलब वहाँ तुम इश्क कोशिश करो तो ठीक होता है, इश्क आगे बढ़ जाए तो क्या बात है यार, और अगर इश्क मुकम्मल हो जाए ना तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मैं यूपी से हूँ। तो ये कहानी तब की जब 2017 में मैं और जिससे मैं मोहब्बत करता था, हमारी आशिकी जो स्कूल टाइम से चल रही थी। और हमने सोचा कि यार जो इश्क है ना वो हमारे शहर में नहीं चल पाएगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी इश्क वाले शहर में चलते हैं। तो इश्क वाला शहर पूरी इंडिया में सिर्फ चंडीगढ़ ही है। और वो पढ़ाई लिखाई में ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में। वो स्कॉलरशिप ना ऐसे पार कर लेती थी। और मैं टट्टू खट्टू निखट्टू इतना बुरा हूँ कि मैं टी शर्ट पे भी देखो मैथ्स ही लिख कर आया हूँ। तो बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी कि हम डिस्कस करते उसने ऑटोमेटिकली MCM डेवी सेक्टर 36 में ना, आप सबको पता होगा, वहाँ उसने एडमिशन ले लिया। और मैंने सोचा कि चंडीगढ़ में कोई तो ऐसी होगी यूनिवर्सिटी जो मुझे पनाह दे दे, तो वो थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो भाई मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का कोर्स स्टार्ट कर दिया और वो MCM डेवी में पढ़ती थी। अब दिक्कत ये है कि हम जब आए ना चंडीगढ़, उससे पहले हम ना एक छोटा सा पैक्ट था हमारा कि हम सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हम ना एक दूसरे से मिलेंगे और 3-4 घंटे क्या किया, क्यों किया, कैसे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो ये जो प्रथा थी ना, मैं उठा के अपने यूपी वाले शहर से यहाँ चंडीगढ़ ले आया। तो मैं रोज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MCM डेवी से मिलने जाया करता था। कितना रोमांटिक लग रहा ना सुनने में। उस टाइम नहीं लगता था, क्योंकि उस टाइम ना खरड़ खरड़ नहीं था, खरड़ था रेगिस्तान। और वो रेगिस्तान ऐसा है कि अगर वहाँ पुल ना बनता ना, वो जो फ्लाईओवर सा बन गया, वहाँ पर ना डेजर्ट सवारी स्टार्ट होने वाली थी। इतना बुरा हाल था वहाँ पे कि अगर कुछ ना होता तो वो ऊँट मिलने चलने शुरू हो जाते, इतना बुरा हाल था वहाँ पे। तो लेकिन फिर भी अब रोमांस तो था ही, तो मैं रोज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MCM DAV जाता था। अब सिस्टम ऐसा था कि मैं 3-4 ऑटो बदल के जाता था और यहाँ खड़ा होता था और MCM DAV के गेट से वो बाहर ऐसे करके निकल के आती थी। और तुमने लैला मजनू देखी, किसी ने तृप्ति डिमरी वाली देखिए उसमें एक ना सीन होता है, जिन्होंने देखी मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक सीन होता है कि जब लैला मजनू को 4 साल बाद देखता है ना, तो उसे देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। वैसा हाल ना मेरा होता था हर पल, हर दफ़ा, हर सेकंड जब मैं उसे पहली बार देखता था। वहाँ से आती थी, मेरे गले लगती थी। और MCM के सामने एक पार्क है, तो उसके आगे मैं ऐसे ना घूमते रहते थे, बातें करते रहते थे, घूमते रहते थे, बातें करते थे। और बातें पता क्या करते थे? अखिल, तेरे को पता है मेरी रूममेट ने ना मिडिल फिंगर में ना नेल पेंट लगाई है और वो ना लोगों को ऐसे करके दिखाती है। तेरे को पता है मेरी चद्दर ना बहुत गंदी हो गई थी, मेरे को बड़ा फन आया, मैंने ना चद्दर उल्टी करके बिछा ली। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब देखो प्यार था इसलिए सह रहे थे, सह लिए। अब उसके बाद बहुत देर वो जब बातें करती है ना, घूमते फिरते हम चाय की टपरी पर चाय पियाते थे, उसके बाद घूम फिर लेते थे, जब घर वापस आते थे, जब MCM के सामने आते थे, और बीच में ना वो थक जाती थी बोलते बोलते, और मुझसे बड़े प्यार से बोलता था और बताओ, और वो कहती थी पूछो। मैं पूछता था और फिर से वो सिलसिला शुरू, वही चंदर वही। चलो खैर वो सारा चिबड़ चुबड़ के बाद जितनी ब्ला ब्ला ब्लूबली कर सकती थी वो, उसके बाद मैं वहाँ खड़ा होता था। और ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैं उसे अलविदा किसी शेर के बिना ना करूं। तो वो जाती थी गेट की तरफ और मैं उसे कहता था सुनो जाना, अगली बार आना तो थोड़ा वक्त लेते आना, जाना अगली बार थोड़ी सांसें, थोड़े वादे, थोड़ी यादें देते जाना, जाना अगली बार अपनी घड़ी उतारते जाना, जाना अगली बार आना तो मुझे जाना कहते जाना। तालियां बजा दो यार।
जब इतना हो गया ना, वो जा रही थी, उसे पता था कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो जा रही थी और वो जाते जाते उसे पता है कम वक्त, क्योंकि मैं उसे पीछे से देख रहा हूँ। वो जाती थी, एंट्री करती थी और पीछे मुड़ के ना MCM की दीवार पर ऐसे करके मुझे देखती थी। और जहाँ मैं खड़ा होता था वहाँ पर एक खंबा था, तो मैं उसे खंबे के साथ खड़ा होकर ऐसे देखता था। हम देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे। और इतिहास गवाह है यार कि वहाँ पर ना कभी भी ऐसा कोई गाना ना चला हो जिसको सुन के मैं बोलूँ वाह क्या सीन है। कभी गाड़ियाँ जा रही हैं, कभी रिक्शे वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा आलू ले लो, भिंडी ले लो। उस दिन ना मेरा मूड खराब हो गया। तो उस दिन मेरी रूह मेरे शरीर से निकल के गाना गा रही थी, उसे देख करके, तुम नजर में रहो, खबर किसी को ना हो, आंखें बोले हो लब पे खामोशी, आंखें बोले हो लब पे खामोशी। ऐसे चलते चलते हमने 3-4 साल निकाल दिए और उन 3-4 साल में हम में से कोई घर नहीं गया। अब बहाने क्या ही मार सकते थे, हम थे छोटे बच्चे, तो हमने बहाने क्या क्या मार सकते थे कि यार मम्मी वो ना रूममेट का पैर टूट गया, मम्मी रूममेट की ना दादी मर गई है, मम्मी रूममेट का ना गला कट गया, मम्मी रूममेट ही मर गई है। तो उन्होंने 3 साल हमें बख्श दिया, क्योंकि खुद सोचो यार, तुम 2 प्यार के पंछी को ऐसे खुले आसमान में छोड़ दे, वो घर वापस थोड़ी ना आएंगे। तो हम वापस नहीं गए भैया, हम तो बाहर बढ़िया मजे कर रहे थे। लेकिन फिर जब डिग्री खत्म होने वाली थी ना, अब दिक्कत यह आई कि घर तो जाना ही था। अब हमारी जिंदगी में पहली बार लड़ाई हुई, क्योंकि वो कह रही थी मेरे एग्जाम खत्म हो गए और मैंने कहा मेरे एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो 2 हफ्ते बाद साथ चलते हैं। वो कहती नहीं मैं तो अभी जाऊंगी, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, चंडीगढ़ में 3 साल हो गया, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं घर जा रही हूँ। मैंने बोला मत जा यार, पहली बार इतनी दूर, 700-800 किलोमीटर घर है, कहाँ जा रही है, रहने दे, साथ चलेंगे। मैं अभी जाऊंगी, मेरा मत जा, मैं अभी जाऊंगी, मेरा मत जा। वो फिर ठीठ इतनी हो गई और बड़ी देर ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ब्ला ब्ला करके घर चली जाएगी। अब होता क्या है कि जब आप किसी को कुछ बोलो ना और वो आपकी बात ना सुने, तो आप ना थोड़े से केयर फ्री हो जाते हो कि चल छोड़, पहुंच ही जाएगी, क्या फ़ोन करना, क्यों करना, कैसे करना। तो उसने ब्ला ब्ला बुक करी, वो घर चली गई। तो उस दिन मैंने वो काम करे जो मैंने पिछले 1.5-2 महीने से नहीं करे थे। मैं हॉस्टल गया वापस और मैं सो गया 14 घंटे, मस्त नींद ली खराटेदार। और जब मैं उठा तो मेरे फ़ोन में थी 77 मिस्ड कॉल्स। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। अपन भी एकदम केयर फ्री थे, तो मैंने फ़ोन उठा, फ़ोन फेंक दिया, ये चल बाद में कर लेंगे, जोगा देख लेंगे। फिर मैंने सोचा कि आज वो काम करते जो पिछले 1.5 महीने से नहीं करे। मैं बाथरूम गया और मैंने ब्रश किया। फिर मैंने सोचा कि आज वो काम करते जो 2 महीने से नहीं करे। आज मैं नहाया। फिर मैंने सोचा हॉस्टल में पैसे दे रहे हैं यार, चल छोले भटूरे खा जाते बने। तो मैं आराम से गया, छोले भटूरे खाए, धूप अच्छी थी वहाँ, धूप भी सेकी, गाली वाली दी अपने दोस्तों को। और करने के बाद पैदल पैदल जब मैं ऊपर जा रहा था, वापस अपने कमरे गया, मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे थी 122 मिस कॉल्स। अरे ऊँट तो भैया कहाँ, पहाड़ के नीचे क्या, ऊँट तो मर चुका होगा अब तक। मैंने जब फोन ध्यान से देखा ना, तो फोन में 122 मिस कॉल्स थी, मगर वो ना उसकी नहीं थी यार, वो ना उसकी बहन की थी। उसके परिवार वाले बहुत कंजर्वेटिव थे और दोस्ती तो छोड़ो, किसी लड़के से बात भी नहीं करने देते थे। तो मेरे ख्याल में तो ये था कि शायद उन्हें पता चल गया कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, इसलिए घर में कलेश हो गया और उसकी बहन ने मुझे फ़ोन किया है। मैंने उसकी बहन को फ़ोन मिलाया और मैंने कहा हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? तो उसने फ़ोन काट दिया। मैं और घबरा के मैंने फिर से फ़ोन मिलाया, मैंने कहा हेलो, बोलना क्या हो गया, प्लीज बोलना क्या हुआ, हेलो। तो उन्हें बोलते बोलते रो पड़ी। वो कहने लगी कि जिस ब्लाबला में वो थी, उस कार का एक्सीडेंट हो गया और वो ठीक थी। एम्बुलेंस वहां पर आई, हाईवे पर उसे उठाकर गाड़ी में रखा, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचती उससे पहले वो हमारे बीच में नहीं थी। ऐसा क्यों होता है यार, जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हो आपको बीच राह छोड़कर चला जाता है।
मुझे नहीं पता कि आखिरी बार क्यों होता है जरूरी मिलना, लेकिन मेरे लिए था यार। एग्जाम भी तो था, छोड़ देते, कोई मर थोड़ी ना जाता है यार। लोग कहते हैं कि उसका होना इश्क है, मैं कहता हूं उसका ना होना इश्क है। उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी वो हर याद इश्क है। वो पास है तो इश्क है, वो दूर है तो इश्क है, वो जिंदा नहीं भी है तो इश्क है। मेरा बस चले ना तो मुझे यहां बैठाऊं, इसी कुर्सी पर बैठाऊं और कह दूं इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है ना, ये जो मैं तमाम लिखता रहता हूं, किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी की जुल्फें, तेरे सामने सब बेकार है। तेरे सामने सब बेकार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ जाइए। आंसू रोक के आया हूँ भाई। एक बार ये इसके लिए फिर से अखिल अरोड़ा के लिए जोरदार तालियां। और ये ऐसे शख्स हैं जो जब चढ़ते हैं तो तालियों की आवाज़ थोड़ी कम रहती है, जब उतरते हैं तो वो जो तालियां हैं ना वो डबल हो चुकी होती हैं। आप लोगों को सही लगा तो सच में वो तालियां डबल करके बताएंगे? थैंक यू।